बड़ौदा उपचुनाव की कवरेज की कड़ी में इस वक्त हम हैं। बड़ा गांव है हलके का, और सबसे बड़ी बात है कि बड़ौदा हलका जिस गांव के नाम पे पड़ा है उसी बड़ौदा में हम इसमें मौजूद हैं। हुक्के पे चर्चा के अगले एपिसोड में हम लोग जो बात करेंगे, यहाँ के स्थानीय मतदाता हैं, युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो क्या मन बना चुके हैं। इस बार कुछ बदलाव की लहर होगी या फिर पहले जिस तरीके से इन लोगों ने कांग्रेस के खाते में इस सीट को दिया था उसी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ जो युवा बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, मन कुछ बदला है कि उसी तरीके से रहेगा? मन तो जी बदला बदली हो ही नहीं सकती, बदल भी जाता, लेकिन सरकार की ऐसी कारगुजारी है नहीं जो मन बदल ले पब्लिक। नहीं, क्या ऐसा क्या मानते हैं जो पहले हुड्डा साहब ने कर दिया अब नहीं हुआ? हाँ, जितने काम हुए हुड्डा साहब के टाइम पे हुए हैं। अब तो थोड़ा बहुत ही है, जो रोड टूटे टाटे थे पिछले 6 साल तक नहीं बने, अब वो इलेक्शन के टाइम पे दबाव में अब ये रोड बनने लग रहे हैं। सरकार का तो दावा है कि 300 करोड़ से ज़्यादा की घोषणाएं हो चुकी हैं। रोजगार को लेकर का एमटी की बात हुई है, हाईवे यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत तमाम तरीके के दावे। वो उसके बारे में तो शायद आपको नहीं पता, मेरी दलाल साहब से बात भी हुई थी और इसका उन्होंने प्रमाण दे भी दिया था कि ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं, ना कि ये आगे होने वाले काम हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दलाल साहब से आप बहस करते हुए दिखाई दिए थे, क्या था वो पूरा मामला? वो विकास कार्यों के लिए ही था और दलाल साहब ने हमें भी भर ली थी कि भाई हम ये महाग्राम बना देंगे गांव को और ये सारे काम ऑन पेपर ले आएंगे और आचार संहिता से पहले ही ले आएंगे। अगर वो आचार संहिता से पहले ले आते तो ये श्योरिटी है कि गांव उनका साथ देता, बदलाव करता, अपने मन को बदलता। कुछ बड़ी घोषणाओं के लिए एक आयोजन किया गया था हल्के के ही एक गाँव में। जिस दिन उनकी घोषणाएं होनी थी उसी दिन आचार संहिता भी लग गई थी और सरकार का कहना है कि कुछ और बड़ी घोषणाएं हमने करनी थी, शिलान्यास भी करना था, जिसको बीच में रोक दिया गया। नहीं, ये झूठ है। जिस दिन जेपी दलाल यहाँ आए थे मंत्री जी, उस दिन के तीसरे दिन वो लगी थी आचार संहिता, लेकिन अगर वो चाहते, जो डिमांड थी वो तो 1 घंटे का काम था, एक लेटर तो फैक्स करवाना था। जी, आप क्या मानते हैं सर, कैसा लग रहा है यहाँ का इस बार का टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है चुनाव का, लोग किस दिशा में जाएंगे? कांग्रेस की दिशा में जाएंगे। बढ़िया सरकार है ना, बीजेपी ने देख कितना पुंडाल कर दिया किसानों का। कांग्रेस, राहुल गांधी की जो कांग्रेस है उसको कांग्रेस मानते हैं या कि हुड्डा साहब को ही कांग्रेस मान लिया? राहुल भी ठीक है और हुड्डा भी, दोनों ठीक है अपनी जगह। हुड्डा साहब को ही कांग्रेस मान के बैठे हैं कि शैलजा को भी कांग्रेस मानते हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी कांग्रेस मानते हैं? देखिए, पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, उनके बगैर तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रभाव है इस हल्के में वो हुड्डा साहब का ही है। ये हुड्डा साहब का गृह क्षेत्र माना जाता है और वो है भी इनका गृह क्षेत्र। बीजेपी के लगातार दावे हैं कि हम विकास के नाम पे वोट मांगते हैं और हुड्डा साहब सिर्फ एक ही दुहाई पे अटक जाते हैं कि आपका हूं, आपके बगैर जाऊंगा किसके पास और आपने ही मुझे चुनना है। बीजेपी के, वही तो मैं कह रहा हूँ, बीजेपी के पास मौका था, अगर वो ऑन पेपर काम करते तो चुनावी घोषणा करके चले गए। चुनावी घोषणा तो पहले नरेंद्र मोदी ने भी करी थी और आप भी जानते और मैं भी जानता और ये आम पब्लिक भी जानती है कि चुनावी घोषणाएं अलग होती हैं। 15 लाख किसी के खाते में आ गए। चीफ मिनिस्टर घोषणा करके गया था रजभाई की, काड़पा माइनर की, कानौर माइनर से वो आनी थी। जब एक चीफ मिनिस्टर ने घोषणा कर दी कि भाई ये मैंने मंजूर कर दिया 2 साल पहले, तो क्या तो उसको क्या अमली जमा नहीं पहनाने देना चाहिए था अब तक? ऐसे ये घोषणा कर दी इसने। यहाँ कोई ना तो यूनिवर्सिटी बननी है, ना ये कॉलेज बनने हैं, ना ये और कोई उप तहसील कौन सा बन जाएगी, क्या उसका पत्थर लगा दिया क्या? जी, और कुछ युवा हैं, एक चीज़ बताएं,
समस्याओं की बात होती है, कहीं ना कहीं विकास का जिक्र होता है, तो किस तरीके की समस्याएं गांव में हैं? या फिर आपको लगता है कि सरकार में जब आपका नुमाइंदा जाए वो सरकार का होगा या विपक्ष का होगा भी कोई नहीं जानता है, वो किन मुद्दों को लेकर के विधानसभा में जाए? भाजपा मैं तो अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता हूँ इस बारे में, इतने बड़े तो एनालिसिस है नहीं, लेकिन हकीकत यह भाई किसान नाराज है, किसान नू नाराज है। ये बाजरा कटवा लिया भी मान ले, किसी का तो घर इतना साधन होता नहीं है, आंगन होता नहीं है, एक बार सारा बाजरा अपना घर गिर ले। ये बाजरा की भी एक फसल की बात है या बात और भी होंगी, तो भाई मन माने 15 दिन में 20 दिन में वो मैसेज आवे भाई इतना कित तो उसने रखा है, कित गेर उसने फसल ने। जमींदार का तो ये काम हुआ रहा, खेत में तली मंडी में गेर दी और अपनी बेच का आ गया। ये 8 किले बाजार का डाला किसी ने, मैसेज आ जाए आगे 15 कुंटल लिया, 8 किले 15 कुंटल कौन सा मतलब है? और वो भी मनो 22 दिन में मैसेज आवा, इतने कित रखा भाई फसल ने। नहीं, सरकार के तो दावे एक एक दाने को खरीदने के हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो आड़ती हैं, व्यापारी हैं, उनके चंगुल से निकाल करके सीधा पेमेंट आपके खाते में जाए। बड़ौदा गांव में मंडी है भाई, आज तैयार कार्ड है हमारे। आप बड़े बुढ़िया भाई पूछा नो बोले भाई गेहूँ तो आड़ा बेकदा हमने देखा है, जिंदगी में पहली बार बाजरा बेकदा देखा है, सिर्फ इलेक्शन स्टंट। दूसरी बात एक बताओ, दाना दाना खरीद लेंगे, दाना दाना जब खरीद लेंगे जब ब्रेन मट्टी हो लेगी। ये भी एक बताओ, ये गेहूँ है जैसे मैसेज आ रहे थे, जो सिस्टम है मैसेज प्रणाली, किसी का मतलब 20 किले हैं, किसी 5 किले, किसी 2 किले हैं, उन्हें घर ले जाओ गेरो, जगह नहीं। फिर 20 दिन बाद जब मैसेज आओ उन्हें लोडिंग करो, वो पूरा मात्रा में आओगे नहीं मैसेज, मन माने कुंटल हो घर 50 और आज मैसेज आ जाए 25 का, बार बार भाड़ा लग गए, बार बार परेशान होना, गिरना चढ़ाना। नहीं, खरीद में दिक्कतें तो पहले भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा किसान की दुर्गति हुई है, ये हालात है। समस्याएं जो हैं स्थानीय स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर यहाँ मंडी के जो कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं व्यापारियों की वजह से भी ऐसा हुआ है, किसान को 2-4-5 दिन मंडी में रुकना पहले भी पड़ा था। ऐसा अब क्या है कि एकदम से किसान उग्र हो गए, सरकार पर आरोप लगना शुरू हो गया, कहीं ना कहीं ये कहना शुरू हो गया कि दुर्गति हो रही है और उनके अनाज है वो खराब होता जा रहा है। देख भाई, 1-2 दिन का तो चलो कोई बात भी नहीं होती, लेकिन ये तो यार 25-30 दिन का हुआ है, ये फसल ये पक्का होगी तैयार है, मैसेज आवा है 20 दिन 22 दिन बाद है, ये तो गलत है। ये होना चाहिए चलो भाई तेरी फसल आ गया अपनी मंडी में घेर, जब तक वो टेम्परेचर है या मतलब मॉइस्चराइजर बोल रहे जिसने उसका अनुकूल नहीं होती, जब तक वो उसने मंडी में रख लो, चाहे उसमें 10 दिन लागो, 20 दिन लागो या 1 महीना लागो, या एक के दिन में उसके परिस्थिति के अनुसार हो जाए। जो उनके टर्म में है कंडीशन है भाई कि हम 14 दिन नीचे लेंगे, इस तो ऊपर नहीं लेंगे। फसलों के अलावा और क्या समस्याएं हैं फसल खरीद को लेकर के इन्होंने बताया कि पानी की बात करें, नहरी पानी की बात करें, सफाई की बात करें, या फिर मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, क्या है गांव की स्थिति? सारा सौदा पट्टिया पड़िया है, जोड़ाएंगे देख घाट सारा सबके में कीते कुछ नहीं, मरन मट्टी गिरा की सबके आएंगे जी। 100 का जोड़ी हो भी नून कर दे, 100 सुनार की और 1 लुबार की, बस जमींदार का हक में चल लगी तो जमींदार भी सरकार का हक में चलेंगे। यार एक बता, जो राजा बन जाए है उसने प्रजा एक सार होनी चाहिए, प्रजा इतनी बेवकूफ़ थोड़ा है अपना राजा तो गलत चाहोगे, लेकिन वो उसका अनुकूल काम नहीं कर रहा, कुछ विशेष वर्ग न पकड़ेगा तो यार वो दो विरोध करेगा, बगावत भी दिखाओगा, त्योर भी दिखाओगा। ये भाई आपको को मतलब ऐसी तरह परेशान करे किसी न किसी टर्म में या कंडीशन में लगा गए, आप भी तो परेशान होगे तो आप अपना मतलब खींच तो निकालोगे। देखो 100 सुनार की 1 लुबार की, अब जमींदार का हक में काम करो, जमींदार के लो लेगा, इसने को नू थोड़ा है हमने बीजेपी तो को ऑटोमेटिक एनर्जी है, नहीं यार वो भी आदमी है, हम भी आदमी है और वो भी आदमी है। किसान की बात हुई, किसान की बात अगर करोगे तो पानी का जिक्र आएगा, नहरी पानी की खास मैं बात कर रहा हूँ, क्या हालात हैं आज? नहरी पानी का भाई उड्डा राज में इस राज में भी फर्क है। उड्डा राज में 15 दिन में नहर आ दी, ई बाबा 42 दिन में नहर, सपोज करो आप 42 दिन में नहर आवा है, वो अभी आदि चल रहे हैं, और खुदा ना खास्ता ऐसा हो जा अब नहर टूट गई और मेरा गया उसरा, तो अब नू मान चलो 3 बिन्या पर बात की भाई, 3 बिन्या में 1 नहर का पानी ठाया, सोचने की बात है यार भाई। 42 दिन में 1 मतलब ओसरा ठावा है और वो भी खराब हो जाता, 3 बिन्या बात गई,
लेकिन उसमें तो 15 दिन मार दी भाई, बिजली भी बढ़िया रार दी और भी रार दा। हाँ, एक कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ की बात करें तो हुड्डा साहब का राज बढ़िया था, एन तो गो चलान कटियार दा भाई, कितने का हट जाते रहो तो सुनिए तुम्हें किसी का चलान नहीं कटियार दा, एन किसी की बगार बख्तियार दे, जो थाना थुना ले लिया हम ले जा दे, बाकी किसी की गाड़ी पकड़ लिया दे, वो नहीं सारा सिस्टम खत्म हो गया भाई। माड़ा मूड़ा कर लेंगे, रुपयाड़ी माड़ा कर लेंगे, सिस्टम खत्म हो गए। और फिर दूसरी बात नुगारा अपना हमारा छाम गिर है भाई, हम तो बंदर उड्डा नज़दीकी है, गवांडी है, रिश्तेदार ला ले के मिला ले भाई, उसमें नहीं थे। लेकिन काम ये बढ़िया कर दे तो नू नहीं है। अकबर रिश्तेदार गेल के बिगड़ती को ना भाई, भाइया गेल के बिगड़ती को ना, कोनो भाभी तो मतलब खुद सगया भाई है उसके भी मारा हो जाए भाई। लेकिन बात तो यह है ना, हमने तो कोई एलर्जी नहीं भाई, बड़े किसान है, जमींदार है, वो दुखी होगा तो खुद हम जमींदार तो खुद अपना लेवल पर उसका विरोध करे सके हैं, बाकी ना करम भाई कोई बनो ना बनो, हमने इस बात का मतलब भी नहीं है। सरपंच साहब, कुछ बड़े काम हुड्डा साहब के जिनके आधार पे लगातार वो भी क्लेम करते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा विकास करवाया है, कंपैरिजन करें पिछले 6 साल के कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी से, बहुत पुरानी बातों पे हम लोग नहीं जाएंगे, इनेलो के टाइम की बातें हैं या उससे पहले के सरकारों के, किस तरीके से मूल्यांकन करें? देखिए भाई साहब, जो पंचायत लेवल के काम बता देता हूँ मैं। पीने के पानी का, गलियों में पीने के पानी के लिए पाइपलाइन दबवाने का, हर एक गली में मेरी पंचायत में 2-2 बार मैंने पाइप दबवा रखे हैं, 2-2 लाइन है। और जितनी मैंने गलियां बनाई थी उनको ही उखाड़ के दोबारा वही रिपेयर अब हो रही हैं फिलहाल। इसके अलावा तो लग रहा है उनको उखाड़ के भी कर रहे थे, पैसा तो लगा रही है सरकार। नहीं, आप एक बात बताओ, जहाँ 2 लाख टाइलें लगी हैं और उसमें फिर आप 5000 टाइलें और काउंट करके और फिर आप उसको यूँ कह रहे हो कि मैंने इस काम को कर दिया, तो कैसे मान्य होगा? क्या मेरे गांव की पंचायत में लोगों को ये नहीं पता कि यही ईंटें थी, यही इनको उखाड़ के, इन टाइलों को उखाड़ कर फिर इन्हीं को लगा देते, फिर ये बजट कहाँ गया? वो आखिरी सवाल, रोजगार को लेकर के पारदर्शिता की लगातार सरकार ने बातें की हैं, चाहे ग्रुप डी की भर्तियां थी या फिर अन्य भर्तियां थी, लगातार उनका दावा है कि पर्ची और खर्ची को हमने सिरे से खारिज कर दिया है, निष्पक्ष रूप से जो पढ़ने वाला योग्य युवा है उसको उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है। हुड्डा साहब के राज में या उससे पहले की सरकारों के लिए उनका दावा है कि कहीं ना कहीं विधायक मंत्रियों की पर्चियां चला करती या फिर कहीं ना कहीं पैसों से उनको नौकरियां मिला करती। कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो हर पार्टी एक दूसरी पार्टी पे लालछन लगाती हैं और सही बात तो ये है, अब इन्होंने नौकरियां दी ही नहीं और ग्रुप डी में हैं, सिफारिशें चलती हैं, ये सब कहने की बातें हैं। अब एसडीओ लगे थे हमारे हरियाणा में, ये 80 पोस्ट थी शायद, उनमें से 78 पोस्ट बाहर की हैं। उनको कौन कह रहा है कि यहीं के बच्चे लगे हैं? नहीं, बाहर के थे लेकिन योग्यता का उनका पैमाना जो था कि ओपन कैटेगरी की वो पोस्टें थी, तकनीकी तौर पे बाहर के भी उसमें आ सकते थे, उन्होंने रिजर्व किया तो उनको नौकरी मिली है। जब क्या अब वो करवा लो, मेरे को तो पता है। अब फिर राजनीतिकरण वाली वो बातें, ये कांग्रेस वाला है ये इसलिए करा है, वो योग्यता नहीं थी उनकी, वो बाहर से थे और उनको आरएसएस की वजह से या मान लिया कोई भी लगा लो, वो फिक्स थे कि वो लगने ही वो हैं। ग्रुप डी में क्यों नहीं आए भाई बाहर के? ग्रुप डी में क्यों नहीं आए? और सारी चीज़ें चलती हैं। अब किसी का बुरा मैं भी ना करना चाहता, क्योंकि 2-4 प्रमाण दे दूंगा मैं, उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा, उन परिवारों का नुकसान हो जाएगा, तो इन चीज़ों से दूर ही रहे तो अच्छा है। बड़ौदा हलके में बड़ौदा गांव के ये लोग थे, ये मतदाता हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी, और उन्होंने जिस तरीके से बताया है तो कहीं ना कहीं रुझान कांग्रेस की तरफ से जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ के लोगों का दिखाई दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, अभय सिंह चौटाला इनेलो की तरफ से लगातार प्रचार कर रहे हैं और वो अपने समय के कामों को गिनवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों का रुझान स्पष्ट तौर से कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि परिणाम आना बाकी है, वोटिंग होना बाकी है।
चीज़ें किस तरीके से कहाँ तक डाइवर्ट होंगी और किस तरीके के परिणाम होंगे वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तब तक हमें सिर्फ इंतज़ार करना होगा। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, द इंक।